हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू द अंडर वीडियो। और आज मैं आप लोगों को अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को जनवरी और दिसंबर में हिंदी डब्ड में देखने को मिलने वाली है। तो लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामास है ये सब जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं हेवनली आइडल कोरियन ड्रामा से। एक अबव एवरेज रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसमें एक्साइटेड होने वाली बात यह है कि इस ड्रामा में एक क्यूट फैन गर्ल और एक मैजिकल आइडल सिंगर के बीच बहुत ही स्वीट लव स्टोरी दिखाई गई है जिसे बीटीएस फैन गर्ल्स बहुत ज्यादा रिलेट करेंगी। इस ड्रामा का प्लॉट सेट है दो वर्ल्ड में, एक हमारा वर्ल्ड, दूसरा मैजिकल वर्ल्ड, जहाँ पर एक डिवाइन क्रिएचर पॉइंट फ्लेक्स अपने आर्च राइवल डेविल से लड़ रहा होता है अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए। पर तभी वो अचानक से ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और ह्यूमन वर्ल्ड में वो खुद को एक फेल्ड आइडल सिंगर युनवू के बॉडी में पाता है। दरअसल युनवू एक अनपॉपुलर आइडल ग्रुप वाइल्ड एनिमल का मेन रैपर है जिसकी एक लड़की किम दाल बहुत बड़ी फैन है, इसलिए वो चाहती है कि युनवू कामयाबी की हर वो सीढ़ी चढ़े जो वो डिजर्व करता है। और यही कारण है कि किम दाल ने वाइल्ड एनिमल ग्रुप का मैनेजर बनने के लिए अप्लाई किया। पर अब ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो गई है क्योंकि युनवू का करियर खत्म होने के कगार पर आ गया है। पर तभी युनवू की बॉडी पॉइंट फ्लिक्स द्वारा एडजस्ट कर ली जाती है। तो अब क्या दूसरे वर्ल्ड से आया ये मैजिकल क्रिएचर अपने बेवकूफियों से युनवू के करियर को पूरी तरीके से तबाह कर देगा या फिर वो अपने मैजिकल पावर से युनवू के करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? और इन सब में किम दाल का इमोशनल और रोमांटिक रोल क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप 24 दिसंबर से हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पर देखोगे। कहते हैं जाने वाले लौट कर नहीं आते, पर तुम आओगे ना? क्यों दो और जीवू की बात बनेगी या नहीं? ये सही नहीं है। बात करके सब खत्म करो। हमारी अगली डेट है स्योरली टुमारो कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो भी अपकमिंग है, इसलिए मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि ये ड्रामा कैसी है। पर हाँ, इस ड्रामा का प्लॉट देख करके लग रहा है कि इस ड्रामा का प्लॉट आइडिया थोड़ा सा मेलो मूवी की तरह है, क्योंकि मेलो मूवी की तरह इस ड्रामा में भी दो लवर्स को अपने अपने प्रोफेशन की वजह से एक दूसरे का दुश्मन बनना पड़ता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी गिंदो और स्यूजी की, जो एक दूसरे से चाहे जितना भी दूर चले जाएं, उनकी किस्मत उन्हें बार बार मिलाई देती है। पहले उन्हें अपने 20s में एक दूसरे से प्यार हुआ पर करियर की वजह से उन्हें सेपरेट होना पड़ गया। फिर लेट 20s में इनकी लव स्टोरी दोबारा से रियूनाइट होती है, पर इन्हें फिर कुछ कारणों की वजह से एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ जाता है। और अब तो स्यूजी की शादी भी हो गई है और गिंदो तो एक जर्नलिस्ट बन चुका है जिसने एक बहुत बड़े स्कैंडल को एक्सपोज किया है। और वो इस बात से अनजान है कि उस स्कैंडल का मेन कल्प्रेट कोई और नहीं बल्कि स्योजिन का पति ही है। मतलब किस्मत ने एक बार फिर से इन्हें रियूनाइट कर दिया। तो अब इस बार का रियूनियन क्या इनके बीच जनरेशनल नफरत क्रिएट कर देगा या फिर इनकी प्रीवियस लव स्टोरी का अभी भी कोई चांस है? वेल, इसका पता तुम्हें तभी चलेगा जब ये ड्रामा 6 दिसंबर से हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर आएगी। जब तुम साथ होते हो तो लगता है काश ये वक्त थम जाए और हम यूं ही साथ बैठे रहे। डर लगता है कहीं मेरा प्यार किसी दिन दम ना तोड़ दे। हमारी अगली अपडेट है बिगेन अगेन चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा एक मस्ट वॉच ड्रामा है जिसकी फीमेल लीड बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। मतलब वो किसी चीज को भी चाह लेती है तो उसे पाके ही रहती है। और वहीं इस ड्रामा का मेल लीड बहुत ही जेंटल और काइंड हार्टेड है। और इन दोनों के बीच के इस यूज पर्सनालिटी डिफरेंस को फोकस में रखकर इस ड्रामा में बहुत ही क्रेजी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लव स्टोरी दिखाई गई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है फैंग नियन की, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप लुइंग की सीईओ है। और फैंग नियन एक बहुत ही बोल्ड, टफ और गोल ओरिएंटेड लड़की है जिसके पापा अपने पूरे बिजनेस को फैंग नियन को सौंपना चाहते हैं। पर बिजनेस सौंपने से पहले वो चाहते हैं कि उनकी बेटी शादी करके सेटल हो जाए, इसलिए वो फैंग नियन को फोर्स कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द शादी करे। पर फैंग नियन अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो बेस्ट अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ लेती है जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इसलिए वो एक सर्जन लिंग रुई को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए अप्रोच करती है और लिंग रुई भी कुछ कंडीशन के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ बोल देता है। और बाकी का सिचुएशन मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है। तो अब आइस और फायर के इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में कौन किस पे भारी पड़ेगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस चार्मिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप 5 दिसंबर से हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी अगली अपडेट है माय मार्वलस फेवर ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा क्रिमिनली अंडररेटेड है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब तुम इस ड्रामा को देखोगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे। देखो यार, इस ड्रामा में उस टाइप की लव स्टोरी दिखाई गई है जिसमें दो पैशनेट लोग प्रोफेशन के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं, पर धीरे धीरे इन दोनों के बीच की प्रोफेशनल लाइन गायब होने लगती है और मैटर पर्सनल होने लगता है। और ऐसी लव स्टोरी में एक अलग ही स्पाइस होता है जिसे देखने में बहुत मजा आता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है फेंटियन की, जो बेस्ट सेलिंग नोवेल की ऑथर फुताओ का एडिटर है और उसने अभी अभी पब्लिशिंग हाउस को शुरू किया है। जिस पब्लिशिंग हाउस का फ्यूचर फुताओ के नेक्स्ट नोवेल पर डिपेंड है, पर अनफॉर्चुनेटली अब उसका पब्लिशिंग हाउस बीच मजार में फंस गया है क्योंकि फुताओ आइडिया ब्लॉकेज से सफर कर रही है, जिसकी वजह से उसकी नोवेल बार बार डिले हो रही है। और इस आइडिया ब्लॉकेज से बाहर आने के लिए फुताओ एक एडवेंचर ट्रिप पर जाने का फैसला करती है ताकि उसे नोवेल लिखने के लिए नए नए आइडिया मिल जाए। और क्योंकि फेंटन उसका एडिटर है, इसलिए उसे भी फुताओ के साथ इस एडवेंचर ट्रिप पे जाना पड़ता है। तो अब ये एडवेंचर ट्रिप कैसे इन दोनों के बीच की प्रोफेशनल लाइन को मिटाकर मैटर को पर्सनल बना देता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस क्यूट रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप 11 दिसंबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है फॉरएवर एंड एवर ड्रामा के बारे में। ये एक इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जो तुम्हें स्लो बर्निंग रोमांस का असली मतलब समझाएगी, क्योंकि इस ड्रामा की लव स्टोरी धीरे धीरे तुम्हारे दिल में डिसॉल्व होगी और जैसे जैसे तुम इस ड्रामा को और देखते जाओगे तुम्हें इस ड्रामा से उतना ही प्यार होता जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सीएई की, जो एक टॉप वॉइस एक्टर है और वो एक केमिस्ट्री प्रोफेसर सियंग चेन को बहुत एडमायर करती है। पर जब वो पहली बार सियंग चेन से मिलती है तो उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो सियंग चेन को सिर्फ एडमायर ही नहीं करती बल्कि वो उसे पसंद भी करती है। और सियंग चेन को भी सीएई के टूवर्ड एक अनयूजुअल सा कनेक्शन फील होता है, पर वो उस फीलिंग को इग्नोर कर देता है। पर जब सियंग चेन के क्राफ्टिंग का फैमिली बिजनेस डूबने के कगार पर आ जाता है तो सियंग चेन की फैमिली उसे प्रेशराइज करने लगती है कि वो बिजनेस के लिए शादी करे और वो इस फोर्स्ड मैरिज के डिलेमा से बचने के लिए सीएई को अपनी फियोंसे बनाने के लिए अप्रोच करता है। तो अब क्या सियंग चेन अपने फैमिली बिजनेस को बचाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और क्या सीएई के साथ मजबूरी में की गई ये एंगेजमेंट सियंग चेन के दिल में सीएई के टूवर्ड रियल प्यार जगा पाएगा या नहीं, पहले जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 3 दिसंबर से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है बी माई प्रिंसेस चाइनीज ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही एडोरेबल सी रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसे 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। डियर गर्ल्स, इमेजिन करो कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की सारी याददाश्त चली गई है, वो दुनिया जहाँ की सारी बातें भूल गया है। उसे कुछ याद है तो बस तुम्हारी केयर करना, तुम्हें एडोर करना और तुम्हें जी भर कर प्यार करना, मतलब वो तुम्हें प्रॉपर प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट दे रहा है। तो क्या तुम उसे ठीक करोगी या उसे अपने हाल पर छोड़ दोगी ताकि वो तुम्हें प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट देता रहे। एक्चुअली इस ड्रामा में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन दिखाई गई है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक पार्ट टाइम ट्रांसलेटर मुंगवेई की, जिसका सपना है कि वो एक्टर बने और उसका ये सपना पूरा भी होने वाला है क्योंकि उसे एक पॉपुलर एक्टर मू तियांग के अगेंस्ट एक हिस्टोरिकल ड्रामा में लीड रोल प्ले करने का मौका मिला है। जिस ड्रामा में मू तियांग एक मास्टर का रोल प्ले कर रहा है और मिनवेई एक प्रिंसेस का रोल प्ले कर रही है। पर अफसोस शूटिंग के दौरान एक एक्सीडेंट की वजह से मू तियांग की याददाश्त चली जाती है और उसे बस इतनी सी बात याद है कि मिंगवेई उसकी प्रिंसेस है और उसे मिंगवेई को दिलो जान से प्रोटेक्ट करना है। और मू तियांग की याददाश्त वापस लाने के लिए मिंगवेई को भी ड्रामा के कैरेक्टर की तरह ही बिहेव करना पड़ रहा है। तो अब ड्रामा के कैरेक्टर की तरह बिहेव करते करते इन दोनों के बीच में एक्चुअल लव स्टोरी कैसे डेवलप होगी और क्या ये लव स्टोरी मू तियांग की याददाश्त वापस आने के बाद भी कंटिन्यू रहेगी या नहीं, वेल ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर 19 दिसंबर से देख सकते हो हिंदी डब्ड में। सॉन्ग, अब तुम्हें उस हाई स्कूल में जाना होगा। तुम वहां पर एक स्टूडेंट बनकर जाओगे और हाँ, उस सोने को खोजोगे जो उस गद्दार सो बंगमुन ने छिपाया है। यही हमारा ऑपरेशन है, अंडर कवर हाई स्कूल। हमारी अगली अपडेट है अंडर कवर हाई स्कूल ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा उस टाइप का कंटेंट है जो लॉजिकली तो कोई सेंस नहीं बनाती है, पर फिर भी जिसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और अगर बॉलीवुड से आपको एग्जांपल दूं तो मैं हूं ना इसका परफेक्ट एग्जांपल है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एलिट एनआईएस एजेंट जुंगही की, जो अपने काम में बेस्ट है, पर एक मिशन के दौरान उससे कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसे डिमोट करके एक नए मिशन पर लगा दिया जाता है, जिस मिशन में उसे खुद को एक स्टूडेंट में डिस्गाइज करके प्रेस्टिजियस हाई स्कूल ब्योंगमुन में एडमिशन लेना होगा और नेशनल ट्रेजर किंग कोजिंग के मिसिंग
गोल्डन बार्स को ढूंढना होगा। पर जुंग ही के लिए ये मिशन ऊपर से जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं, क्योंकि एक तो उसे फेक स्टूडेंट का रोल प्ले करना है, दूसरा उसकी होम रूम टीचर उसका पहला प्यार ओसियो निकलती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी जुंग ही की प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ से मिक्स होने लगी है और पुराना प्यार दोबारा से उभरने लगा है। और तीसरी बात, जुंग ही को कोई भी आइडिया नहीं है कि किंग कोजिंग के गोल्डन बार्स एक्चुअल में कहाँ हैं। तो अब क्या जुंग ही इतने कॉम्प्लिकेशंस में अपने मिशन को पूरा कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है ऑन मिशन रीडर द प्रोफेसी कोरियन मूवी के बारे में। देखो यार, ये मूवी साउथ कोरिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप मूवी है, तो तुम खुद ही समझ जाओ कि ये मूवी देखने लायक है या नहीं। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक नॉर्मल से ऑफिस वर्कर किम दो जा की, जो एक नोवेल 3 Ways to Survive in Ruined वर्ल्ड का बहुत बड़ा फैन है। और वो इस नोवेल का इतना बड़ा फैन है कि उसे इस नोवेल की हर बात डिटेल के साथ याद है, और यही चीज उसे रियल वर्ल्ड में जीरो से हीरो बनाने वाला है। क्योंकि जब एक दिन किम दो जा ट्रेन से सफर कर रहा होता है, तभी पता नहीं कैसे 3 Ways to Survive in Ruined वर्ल्ड का प्लॉट रियल वर्ल्ड पर अप्लाई हो जाता है और नोवेल के प्लॉट के अकॉर्डिंग चारों तरफ तबाही मच जाती है और पूरा वर्ल्ड गॉड लेवल सुपरनैचुरल क्रिएचर से भर जाता है, जो क्रिएचर्स इंसानों को जहां पा रहे हैं वही मार दे रहे हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। पर इंसानों के लिए एक अच्छी बात यह है कि नोवेल के प्लॉट के साथ साथ नोवेल का मेन कैरेक्टर जुंगयुक भी रियल वर्ल्ड में आ गया है, जिसके पास इमोर्टैलिटी के साथ साथ बहुत सारी सुपर पावर है, जिसकी मदद से वो इन सुपरनैचुरल क्रिएचर्स को मारने वाला है। और इसमें उसकी मदद करेगा किम दो जा, जिसके पास मानो इस पूरे सिचुएशन का चीट कोड है। तो अब क्या ये दोनों मिलकर इस पूरे वर्ल्ड को तबाह होने से बचा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देखोगे। आपातकालीन सेवाएं। मेरे पति का बहुत खून बह रहा है, यहाँ जल्दी किसी को भेजो। हमारी अगली अपडेट है द प्राइस ऑफ कन्फेशन कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा होने वाली है। इसका प्लॉट ऑन पेपर तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है, पर ये ड्रामा रियलिटी में कैसी है उसका पता तभी चलेगा जब ये ड्रामा आएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी एक आर्ट टीचर युनसू की, जो एक दिन अपने घर आती है तो अपने हस्बैंड को ब्रूटली मरा हुआ पाती है। इसलिए वो जल्दी से पुलिस को इस मर्डर के बारे में रिपोर्ट करती है, पर इन्वेस्टिगेशन करने पे पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि युनसू ने ही अपने हस्बैंड को मारा है। और क्योंकि युनसू एक एंटी सोशल पर्सन है, इसलिए वो खुद को डिफेंड करने में नाकामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस युनसू को जेल में डाल देती है। और जेल में युनसू की मुलाकात एक बहुत ही मिस्टीरियस औरत मुयुंग से होती है, जिसे सारे कैदी विच के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो लोगों का चेहरा देखकर उनके दिल में छुपे राज को पहचान लेती है और उसे युनसू बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। तो क्या युनसू ने ही अपने पति को मारा है या फिर वो सच में इनोसेंट है? और अगर नहीं तो क्या मुयुंग अपने स्किल से उसके असलियत को सबके सामने एक्सपोज कर देगी? पहले जानने के लिए आपको देखना होगा इस अपकमिंग साइकोलॉजिकल मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप 5 दिसंबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। तुम कौन हो? चुड़ैल हूँ, कातिल हूँ, पागल भी हूँ। मैं कबूल कर लूंगी कि तुम्हारे पति का कत्ल मैंने किया है। हमारी अगली अपडेट है डेथ गेम ड्रामा के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, ये ड्रामा आपके कोई ऑर्डिनरी ड्रामा नहीं है। ये ड्रामा लिटरली एक गॉड लेवल की डार्क फैंटेसी थ्रिलर ड्रामा है, जो ऑडियंस को एंटरटेनमेंट की थ्रिलिंग राइड पर ले जाने वाली है। क्योंकि इस ड्रामा में आपको लिटरली हर जॉनरा का फन मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चोई जेई की, जिसके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है। शहर के सबसे बड़े कॉलेज से टॉप स्कोर्स के साथ ग्रेजुएट होने के बाद भी उसकी कहीं जॉब नहीं लग रही है। फ्रॉड स्कैम में उसके सारे पैसे डूब गए हैं और उसे लगता है कि जिस लड़की से वो बेपनाह प्यार करता है वो भी उसे चीट कर रही है, और इसलिए वो डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठा लेता है। और वो मरने की जगह सीधा डेथ एंजल के पास पहुंच जाता है, जो उससे बोलती है तुमने अपनी जान लेकर बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि तुम्हारी जान लेना मेरा काम था, तुम्हारा नहीं। और इसलिए अब सजा के तौर पर तुम्हें 12 डिफरेंट लोगों की लाइफ जीना होगा, जिनकी मौत बहुत खौफनाक तरीके से होना निश्चित है। अब तुम्हें रियलाइज होगा कि मौत असल में कितना खौफनाक और दर्दनाक हो सकता है। पर अगर तुम इन 12 लोगों में से किसी की भी बॉडी को मरने से बचा लोगे तो तुम उसकी पूरी जिंदगी जी सकते हो। इन 12 लोगों में से कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज भी हैं। तो अब क्या चोई जेई इन 12 लोगों में से किसी की भी बॉडी को सरवाइव रखने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, जिनका मरना पहले से निश्चित है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देखोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, या फिर वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 हाई स्कूल पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।